अंजुम भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ और आप सबको हैप्पी नवरात्रि। और मैं एक बात क्या बोले कि मैं नहीं बोलना चाहती थी। एक बहुत ही घटिया यूट्यूबर ही बोलो उन लोगों को। एक फैमिली बहुत ही यूट्यूब की सबसे नीच लोग जो बोले जाते हैं ना, वो कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने यूट्यूब को बदनाम करके रख दिया है। समझ गए होंगे किसके बारे में बोल रहे हैं। जो फैमिली है जायसवाल फैमिली, जैसे सचिन, मनीषा, अप्सरा मोम, प्रिंस राज, ये और उसकी बहन भी सूची। मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा सिंसियर समझती थी इनमें सचिन मनीषा और सूची जायसवाल। ठीक है, जो सूची प्रदीप जायसवाल जिसकी आईडी से है। इन सब के बाद में भी मैंने इनको देखना बंद किया, तो उसको देखती थी इनकी बहन को जो पूजा है, तो वो भी मैंने देखना बंद कर दिया। वो भी एकदम घटिया, उसकी सोच भी ऐसी। ठीक है, जब शुरू में कंट्रोवर्सी चलती थी ना, हमने सचिन मनीषा को बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी किया, मैंने इन लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ था। ठीक है, तो चलते थे इन लोगों के ब्लॉग। मैं कब से देख रही हूँ, सचिन मनीषा को देख रही थी जब सचिन मनीषा, जिया शाश्वत जब लोग दिल्ली रहते थे ना, दिल्ली में, तो उनके घर आए थे जब सचिन मनीषा के साथ उनकी मासी रहती थी, जो चाची भी है और मासी भी है। ठीक है, जिनको मम्मी बोलते हैं। तो हो गया होगा टाइम, छोड़ो उसको तब से। ठीक है, पर उस टाइम पे मैं इतना नहीं देखती थी, तो ऐसी नज़र आ गया, देख लिया। फिर धीरे धीरे उनको देखना शुरू किया था नेहा के भाई की शादी में। ठीक है, उसके बाद से ठीक है, चल रहा है। लेकिन ना, उसके बाद क्या होता है, एक मिनट, हाँ, तो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत साथ दिया। ठीक है, हमें लगा कि सचिन मनीषा तो बहुत अच्छे है भाई, बहुत सीधे हम मनीषा को टारगेट करते हैं, ससुराल में नहीं रहती है तो। ठीक है भाई, जब घर बन रहा था, गृह प्रवेश हुआ था और बहुत कुछ। ठीक है, ड्रामे सब चले, प्रिंस करता था ड्रामे, माँ बेटा दोनों मिलके ड्रामे ही करते थे, और वो अंकल बीच में झूले जैसे झूलते रहते हैं खाली। आंटी जो बोलेगी करे, अरे जो सही होता है वो तो बोलो। ये ना अपने आप को दिखाते हैं कितने एजुकेटेड लोग हैं, इनका स्कूल है, लेकिन ये ना गवार है एक नंबर के। इनको कुछ ना पता है ना आता, पता कुछ भी नहीं है, बस स्कूल बना लिया, हो गया। 4 वर्ड इंग्लिश में बोलने से कोई समझदार नहीं होता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं अभी की। मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, मैंने रिएक्शन चैनल पे देखा था, तभी मैं उनके 1-2 वीडियो कुछ देख के अभी आई हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अप्सरा मोम। उनका नाम अप्सरा मोम नहीं, मंथरा मोम होना चाहिए। ठीक है, और मैं ना एक चीज़ बताती हूँ, हर एक बंदे को मैं ये चीज़ बोलूँगी, ये चीज़ ना नोटिस करना। आज मैं उन तीनों के चैनल को, उन लोगों के चैनल को ना, जिनको मैं करना चाहती हूँ उनको टैग करूँगी। ठीक है, लेकिन ना इनकी जो कंट्रोवर्सी होती है ना, स्क्रिप्टेड होती है। एक एक को पकड़ के तब करते हैं, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे पहले सचिन मनीषा के साथ चल रहा था, जब प्रिंस की शादी हुई थी। ठीक है, तब वो कंट्रोवर्सी चली थी। फिर भी देखो, शादी में आया था, घर पे नहीं रहा था, वहाँ सब मज़े किए, फिर वहाँ से आ गया। ठीक है, ये सब एक स्क्रिप्टेड है, समझे। कंट्रोवर्सी इनकी वो नहीं होती है। और सचिन है ना, आधे से ज़्यादा यूट्यूबर्स को यही सिखाया है, वही थंबनेल, वही चीज़ सिखाया है। आज वो लोग ऐसे ही ड्रामे करे, तब उनके नॉर्मल वीडियोस आते थे तो लोग उनको पसंद करते थे। जैसे शांति की, गाँव की शांति हुई, सृष्टि आयुष को तो इतना नौटंकी बना दिया है ना, सच्ची में मैं उनको इतनी इज्जत देती थी, अब मेरे सामने उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, वो तो छोड़ो, जब चल रहा था बहुत, ये खाना, उसको खाना नहीं पूछा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तब बहुत चला था ड्रामा प्रिंस की शादी में। ठीक है, उसके बाद जब तो वो ख़त्म, उसके बाद वो लोग हाँ अपने अम्बाला चले जाते हैं। फिर भी अम्बाला नहीं, घूमते रहते हैं अम्बाला जाने के बाद। ठीक है, मेरे को तो समझ में नहीं आता भाई, तू अपना ना भागम भाग चैनल बना ले। ठीक है, अब वो तो चलो पास्ट हो गया, अभी यहाँ प्रेजेंट में चलते हैं हम।
जैसे रंजना का दिखाया जा रहा है। हाँ, रंजना वो माता बनी थी, दुर्गा माता, तो अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो मतलब मैं तो क्या ही बोलूँ। जब वो घर है ना, आंटी को बताया तो आंटी बोली हाँ अच्छी लग रही थी, उसको पंडाल में बिठा देंगे। पंडाल में बिठाओगे क्यों? वो माता है, माता का गेटअप लिया उसने, लुक क्रिएट किया था, अप्रिशिएट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसको टोंट मारने के चक्कर में तुम एक माता को बदनाम मतलब कि बेइज्जती कर रहे हो भगवान की। पंडाल में बिठा देंगे, क्या तरीका है ये बोलने का? आंटी आप बैल बुद्धि हो, मंथरा हो सच्ची में। माँ माँ करके है ना, जो तुम फुटेज ले रही हो कि मैं माँ हूँ माँ हूँ, दुनिया में कोई माँ नहीं होती है। खाली दिन भर नेट के अंदर पड़े रहना, मोबाइल हाथ में लेना। हमारी वो आंटी काम करने आती है, वो सुबह 6 बजे 6:30 बजे आती है, गर्म पानी देती है हमको, हम वो पीते हैं। पहली बात तो आप ही बताइए, आपके घर में बहुएं आती हैं कि नौकरानियाँ आती हैं? नौकरानियाँ आती हैं तो पैसे दे के काम वाली वैसे ले लो। कि आपको बेड पे बैठ के गर्म पानी चाहिए, 2 कदम चल के तो आप भी गर्म पानी कर सकते हैं। कि आप बहू से मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि भैया वो आपको आके गर्म पानी दे करे? मुझे ना आज तक ये समझ में नहीं आता। मैंने भी अपने आसपास कई जगह देखा है कि लोग ये बोलते बहू आ गई अब तो हमें आराम है, या आसपास की औरतें बोलती है भाई तुम्हारे घर में बहू आ गई तो तुमको आराम है। क्यों भाई? बहू क्या नौकरानी है? बहू क्या आएगी घर का खाली काम ही देखेगी? बहू की कोई लाइफ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो बहू को ना बेटी बना के रखते हैं। सास कंधे से कंधा मिला के साथ बैठ के काम कराती हैं। यूपी व्लॉगर बबली है ना, और अरविंद पाल व्लॉग, इनको आप देखना। उनकी जो माँ है, जो बबली दीदी की सास है, साथ में काम कराते हैं। भले ही शरीर में 100 तकलीफ होगी, वो फिर भी साथ में बिना बोले खुद ही करती है काम। और भी हैं, कामनी सिंह और निक्कू सुमिता, उनकी सास को देखो। भले ही जब वो बीमार होती है उनको थोड़ा वो पानी दवाई दे देते हैं, लेकिन जब उनके घर में कोई मेहमान आता है या कोई छुट्टी का दिन होता है, कितनी फुर्ती से वो काम करते हैं, हर एक चीज़ बना देती हैं। भले कंट्रोवर्सी थी, लेकिन वो एक छोड़ो उस चीज़ को, लेकिन एक वो आंटी के अंदर ये डेडिकेशन देखो। वही नहीं बोलती मेरे को ये सब दो ये सब दो, भले ही अपनी बहू को बना के खिला दे। वो ऐसी सास है। जिया शाश्वत, उनको देखो आंटी को, उनके मुँह से तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलते हैं ना हमेशा, मतलब कुछ सीखने के ही बातें निकलती हैं। और भी बहुत है, मैं कितने व्लॉग्स देखती हूँ उसमें, मतलब मोस्टली सास इतनी अच्छी होती है। एक और है राशि डेढ़ा व्लॉग, उनकी माँ सास को देखो, बाप रे इतनी सीधी है। और भी बहुत है। आंटी आप कहाँ से क्या समझ के आ रखे हो अपने आप को? पापा की परी बना के बैठे हो, इतनी भी एज नहीं हुई है। ठीक है, तबीयत खराब रहे कुछ भी रहे, थोड़ा बहुत तो शरीर को हिलाना चाहिए। थोड़ा काम कर दे क्या हो जाएगा? आप तो ना एक तेल में एक खाली तिनका जीरा डाल देंगे ना, उसको बोल देंगे अरे मैंने तो आज तेल में जीरा डाल दिया, बहुत थक गई मैंने जीरा डाला। तो सजिए सवरिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना हक है, चाहे 80 के हो, चाहे 90 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 25 के हो। ठीक है, उस पर कोई फालतू कमेंट ना करे। लेकिन ये जो बहू को नौकर समझने वाली बात, खुद तो आप नेट में पड़े रहते हो। मैंने ऐसे बहुत से लोग भी देखे जो कितने बीमार होते फिर भी काम करते हैं ताकि वो एक्टिव रहें, आपसे ओल्ड एज के भी लोग। पता नहीं गाइस। और एक मैं एक बात बताती हूँ, जो इन लोगों की कंट्रोवर्सी होती है ना, ये लोगों की स्क्रिप्टेड होते हैं, स्क्रिप्टेड सब चीज़। ये चीज़ देख लेना, समझे? और बहुतों को सिखाया भी गया है, अदर यूट्यूबर्स को भी, जो उनके चेले पर हैं, चेले चपाटे। किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, हद से गुजर मतलब गिर जाते हैं, हद हद पार इतनी जो करनी होती है ना कर सकते हैं, समझे? अपने ही घर में क्या करते हैं, पहले एक स्क्रिप्ट लिखी, पहले सचिन मनीषा को बुरा दिखाते हैं, मतलब सचिन की स्क्रिप्ट है, मैं बताती हूँ। पहले वो दिखाया, फिर अब ये दिखाया कि अब चलो ये है प्रिंस और रंजना,
अब इनका स्टार्ट हो गया है। अब इनकी और वो आंटी की जुगलबंदी चल रही है कि अब रंजना बुरी है, प्रिंस बुरा है। गाइस, ये ना एक घर में रहते हैं, इनको व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के लिए ना अपना सब उतार देंगे, याद रखना। भूखे नंगे लोग हैं व्यूज़ के लिए ये लोग। इतनी बड़ी एज की माँ होके ऐसी हरकतें कर रही हैं। अगर हम उस चीज़ को मतलब एक साइड रखते हैं, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी, ठीक है। अगर रंजना के गले में दर्द है तो उन्होंने बोला, अगर देखो बहू अगर 5 बजे उठे, 4 बजे उठे तो बहू अच्छी है, अगर वो बहू 10 बजे उठ जाए तो बहू बुरी है। क्यों? अगर बहू एक दिन 10 बजे उठ गई, क्या दिक्कत हो गई? वो इंसान नहीं है, शरीर में कोई थकावट हो, कुछ भी हो, उस कारण ही इंसान लेट उठता है, ठीक है। अपनी खुशी से कोई लेट नहीं उठेगा। लेट उठने से तुमको समझ जाना चाहिए कि चलो उसको अगर तकलीफ़ होगी, चल 2 काम मैं कर दूँ। आपको तो गर्म पानी सब चीज़ नेट में सो के चाहिए। उठ के खुद चलोगे, काम करोगे तो ही तो कुछ होगा। आप तो खाली ब्लॉग में दिखाएंगे मनीषा ऐसे है, मनीषा तो चली गई, रंजना वैसी है वैसे। अरे भाई, अपने पे तो देखो तुम कैसे हो। पहले कुछ अच्छी सास बन जाओ, उनको बहू फिर अच्छी बनाना, ठीक है। उनको सीखना चाहिए, काम सबको करना चाहिए, काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन काम के लिए गाना गाना भी बहुत गलत बात है। बहू नौकरनी होती है। अगर बहू लेट उठ गई तो क्या हो गया, तुम काम कर दो, कौन सा घिस जाओगे। इससे यही साबित होता है कि बहू लेट उठी है, खाना नहीं बना, ये नहीं हुआ, हम तो कभी बोलते नहीं, ये ड्रामा करके कि ये तो साबित करो कि बहू आपकी नज़रों में एक नौकर होती है। एक जुगलबंदी होनी चाहिए कि वो बीमार है, चल वो लेट उठी, कोई बात नहीं, बच्ची है उठ गई लेट, मैं बना लेती हूँ, ये होना चाहिए। ठीक है, आपकी नंदों से अच्छा चली या अच्छी चली, हाँ, या कुछ भी, ज़रूरी नहीं हर किसी की अच्छी चलेगी। आपकी बेटी भी दूध की धुली नहीं है, वो भी आजकल बहुत ड्रामा क्रिएट करते दिख गया। जैसे बेटी को हर एक चीज़ की आज़ादी होती है, वैसे बहू को भी, ठीक है। पर आप लोग का ये सब देख के तो मुझे तो पता है भैया, ये स्क्रिप्टेड है सब कुछ। और आपके बड़े बेटे जिसको पहले आप कोसते थे, वो तो घर में टिकते नहीं। इतना बड़ा घर बनाए, क्या कारण है जो उस घर में नहीं जा रहा है? कितने महीने हो गए हैं। जो घर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, उसने भी मेहनत की होगी। क्या उसने लोन पे बनाया है कि क्या है जो लोन नहीं दिया है जो इसलिए नहीं जा रहा है? चाहे वो भी छोड़ो, अपने घर में ही रहना चाहिए। इतना घूमना फिरना, घूमो फिरो, पर 6-6 7-7 महीने तक अपने घर की शक्ल नहीं देखना, कौन करता है ऐसे? जब उसमें रहना है नहीं तो बनाना ही क्यों भाई। बहुत चमचे हैं इनके, पता है। मैं बहुत सपोर्ट करती थी सचिन मनीषा को भी। मैंने जिस दिन कामनी और उनकी जब बीच में जब वो अजीत बिहार के लिए उसने वीडियो डाला ना, इतना मन किया चप्पल से मारो सचिन को। सचिन को उसने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, मैं तो खुद साइबर में भेजने वाली थी वो वीडियो, समझे। ये जो फैमिली है ना, थर्ड क्लास, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कितनी ग्रेड नीचे वाले जो देने ना वो दे सकते हो। यूट्यूबर मतलब एक फैमिली ब्लॉगिंग इजी नहीं होती, सच्ची बता रही हूँ, सही में इजी नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने इजी बनाया है, पता है कैसे? कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। आज सचिन मनीषा अपनी माँ सास से झगड़ा करेंगे, फिर वो 3-4 महीना कंट्रोवर्सी दिखाएंगे, फिर उनका सही हो गया, फिर प्रिंस और रंजना और आंटी का होगा झगड़ा, फिर ये होगा वो होगा आपस में। अरे जो दुख तकलीफ़ है तुम आपस में सुलझाओ। तुम वाईटी पे डालोगे तो भैया पब्लिक बोलेगी, फिर तुम करोगे हमको ऐसा कमेंट आता है, हमको ऐसा कमेंट आता है।
भैया हरकत ऐसी करोगे तो कमेंट भी ऐसा ही आएगा, पता है। इन लोगों को देख के ना ऐसा होता है, मैं इनके चैनल को देखती ही नहीं इसलिए। जैसे व्लॉग्स आते हैं, कुछ भी बीच में आता है ना, तो मैं नॉट इंटरेस्टेड कर देती हूँ। पर आज मैं जिनका रिएक्शन देखती हूँ, मैंने इनका रिएक्शन देखा, तब जाके मैंने इनकी चंपा कलियों की वीडियो देखी, तब जाके मैंने उनकी वीडियो देखी। और जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं अर्पिता, वो तो क्या कमाल के रिएक्शन बनाते, इतने बढ़िया शब्द ढूंढती है। उन्होंने ये बात जो बोली थी कि जब प्रिंस और वो पूछते रंजना का, वो पूछते आंटी को, आंटी नहीं अप्सरा जी को, कि आंटी बोलेंगे तो उनको बेइज्जती लगेगी ना अप्सरा जी, ठीक है कैसी लगा बोली अच्छी लगी, उसको पंडाल में बिठाएंगे। पंडाल में बिठाना ये वर्ड इतना गलत है। एक माता, हमारी जो देवी होती है उनकी बेइज्जती है। हम पंडाल जो में देवियों को बिठाते हैं ना पूजा के लिए, देवियों को बिठाते हैं, इंसान को नहीं। ये क्या तरीका है इनका, कहाँ से पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ में नहीं आता है। पढ़े लिखे नहीं, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। एक एजुकेटेड पर्सन होगा ना, इस तरह की टुच्ची बातें नहीं करता होगा। मैंने बहुत देखे हैं लोग, सब एक सिंसियर होते हैं, उनकी लैंग्वेज और उनके टोन में एक अलग ही होती है, फ्लुएंट इंग्लिश होती है, इंग्लिश बोल रहे ठीक है, एक अलग ही वाइब होती है उनकी। भले ही इंग्लिश बोलते हैं लोग, गवार वाली हरकतें होती हैं इनकी, वो फ्लुएंट, और वो पर्सनैलिटी नहीं दिखती इन लोगों की, पर्सनैलिटी जो होती है, ठीक है। अगर कहीं लिख आया है ना सबसे घटिया यूट्यूबर फैमिली हो, तो कौन है वो बताइए। तो यही फैमिली होगी, सचिन, मनीषा, अप्सरा, मोम, प्रिंस राज एंड मोम, और इनके बीच में अंकल, वो तो बेचारे क्या ही कहे, ना इधर के ना उधर की, जोर की गुलाम। वो घर में क्या देख रहे हैं, तमाशे देख रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल चलाने वाले ऐसे शांत रहते हैं। गाइस अगर इनके बारे में अगर कुछ बोलेंगे ना तो ना बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन इनकी हरकतें भी कभी ख़त्म नहीं होंगी, पता है। हर दिन नया ड्रामा, मतलब उसको वही गागल कर ले। तो रंजना ने बोला कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है, अरे कोई बात नहीं, अगर एक इंसान को तसल्ली करना है, कुछ भी करना है, हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए, क्या दिक्कत हो गई। तो आंटी बोल रही हो चिल्ला के गया करके, क्या यहाँ पे वो कुछ और बोल रहा है प्रिंस, भैया इन लोगों पे ना भरोसा मत करना, इनके बातों में आके ना तुम लोग एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हो, ये चीज़ याद रखना। नौटंकी बाज फैमिली है ये, नौटंकी बाज, कूट कूट के इनके अंदर पिलाई गई है सचिन द्वारा नौटंकी। नौटंकी का घूट पीते डेली सुबह में उठते ही, गर्म पानी नहीं पीते सब। इतनी घटिया लोग हैं ये लोग, यूट्यूब के नाम पे इतना, पता नहीं क्या ही बोले इनको। मतलब आप ही लोग देखना कितनी फैमिलीज होगी यूट्यूब पे, कंट्रोवर्सी भी होती है ना, एक हद तक होती है, ये लोग की ख़त्म ही नहीं होती है। आज हुई फिर हुई, कल हुई फिर हुई, परसों तरसों नरसों चलती रहती है इनकी, आज इससे आज उससे। घर में ही ये लोग कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, बाहर के लोगों से क्या करना। फैमिली के नाम पे धब्बा है लोग। चलिए गाइस, ऐसे टुच्चे लोगों से तो दूर ही रहो तो बेहतर है, ऐसे लोग के ब्लॉग ही मत देखो, सच्ची बोलती हूँ। अपना टाइम इनको मत दो, अपना टाइम अपने आप को अच्छा, मतलब क्या ही बोले, लाफ्टर शो आता है ना, लाफ्टर शेफ़, वो देख लो इनके ब्लॉग देखने से तो अच्छा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, चाहे अभी वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसे पुराने एपिसोड देख लेना, चाहे 50-60 बार चलेगा, है ना। अच्छी चीज़ें देखो, ऐसे घटिया लोग को मत देखो। मैं तो बहुत महीनों से छोड़ दी हूँ देखना। बस मैं तो आज वो सच का साथ बाय स्वाति आता है, उनका चैनल देखती हूँ मैं, तो मतलब रिएक्शन उनका देखा मैं, ये क्या हुआ। पर मेरे को तो पता है ये लोग आए दिन ऐसे करते हैं, इसलिए इनको देखना बेकार है, ठीक है। सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है, कोई मत
उनके झमेले में पड़ना। ठीक है, चलिए गाइस बाय, फिर मिलते हैं। और सबको हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि में भी इनको ये सब ड्रामा करना था, व्रत रखे हैं, 9 दिन 9 तरह के कपड़े पहनेंगे, दिखावा करेंगे, बस यही है इन लोग का। लेकिन ये सब जाके उनको एक कमेंट करना, आपने ये क्यों बोला उसको पंडाल में बैठाएंगे। एक माता की बेइज्जती है ये, देवी माँ की बेइज्जती है। तुम व्रत, क्या ही बोलें, नवरात्रों में ऐसी बात करने इन लोग को शोभा नहीं देती। घटिया फैमिली एक नंबर की। ठीक है, चलेगा इस बाय।